आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद में वाक़े रियासती वक्फ बोर्ड की कारस्तानियाँ तो अरसे दराज से आवाम देखती आ रही है और अभी तो अपनी एक राय भी कायम कर ली है कि रियासती वक्फ बोर्ड तो बल्दिया से भी गए गुजरा साबित हो गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के सिर्फ एक ही बचे महकमे वक्फ बोर्ड को गलतियों से पाको साफ कर देने का भरपूर तयक़ुन दे दिया गया था। अभी रियासती वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल CEO की कुर्सी गैर यकीनी हालात का शिकार बनी हुई है। हाई कोर्ट में जारी रिट दरख्वास्त की समाअत करके जस्टिस P नवीन राव ने CEO के तकर्रुर को किए गए चैलेंज पर अहकाम जारी करने से इत्तेफाक कर लिया था, लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हुकूमत का जवाब दाखिल करते हुए बताया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर CEO के तकर्रुर को यकीनी बना दिया जाएगा, जबकि मौजूदा CEO के तकर्रुर में खामियों के सिलसिले में दाखिल करदा दरख्वास्त जिसकी पैरवी M.A. मुखीत एडवोकेट कर रहे हैं, उन्होंने 2 अप्रैल 2018 को हुकूमत के लाए गए GO को बर्खास्त करने की अपील की थी। मुकदमे के दौरान हुकूमत की जानिब से दाखिल किए गए तहरीरी हलफनामे के सबब अदालत ने कोई अहकाम जारी नहीं किए और मुकदमा मुलतवी रखा। वैसे अभी बताया गया है कि मुस्तकिल CEO के ओहदे के लिए 2 लोगों के नाम हुकूमत को रवाना कर दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि देरपा तश्कील काबीना के मौसम के बाद अगर हुकूमत को मौका मिला तो उस तरफ वो देख ही लेगी, क्योंकि पार्लिमानी इंतखाबी तो करीब आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात से सबक लेकर अब बहुत ज़्यादा होशियार भी हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।